बीएड थर्ड सेमेस्टर में सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में पढ़ेंगे श्यामपट्ट कौशल के घटक मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल। इसमें हम पढ़ेंगे घटक यानी कि कंपोनेंट्स। तो इसमें श्यामपट्ट कौशल जो सूक्ष्म शिक्षण में श्यामपट्ट कौशल एक बहुत ही मुख्य यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, जो कि अध्यापक शिक्षक आप आज हैं कल भावी शिक्षक बनने वाले हैं, उसके लिए आपको ये स्किल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो इस स्किल के लिए हम एक कंपोनेंट्स श्यामपट्ट कौशल के घटक पढ़ेंगे। तो इसका पहला घटक है लिखावट की सुस्पष्टता, है ना, आपकी क्लियरिंग ऑफ राइटिंग, जो क्लियर राइटिंग होनी चाहिए आपकी। इसमें है लिखावट की सुस्पष्टता में हम पढ़ेंगे कि लिखावट की सुस्पष्टता कैसी होनी चाहिए। पहला तो ये कि जब आपको दो चीज़ों में अंतर मालूम होना चाहिए। ये आपकी दो चीज़ें कैसे हैं, जैसे आपके ये शब्द है, मान लीजिए ये शब्द है ना, तो ये क्या हो गए, ये शब्द ये हो गए अक्षर आपके, है ना। अब आपको लिखना है शब्द, जैसे आपको शब्द लिखना है तो शब्द में आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए कि इस तीनों में, जैसे देखिए ये हो गया आपके क्या अक्षर, अक्षर तो ये अक्षर आपका आपने लिख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है, आपने शब्दों में लिखा पंकज, तो ये पंकज जो शब्द है पा शब्द अक्षर आपको अलग दिख रहा है, ऊपर हिंदी में का है और जा है, तो ये तीनों चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखनी चाहिए आपको। तो इतनी क्लियर आपको लिखना है, यानी कि इतनी सुस्पष्टता आपके शब्दों और अक्षरों में होनी चाहिए। ये देखा आपने। इसके बाद अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है आपकी श्यामपट्ट लेखन में स्वच्छता। अब श्यामपट्ट लेखन में स्वच्छता कैसी होगी, जब भी आप लिखते हैं तो लिखते समय चाहे आप ब्लैक यानी कि सफेद कोरे कागज पे लिखें या आप लाइन वाले पेजों में लिखें या फिर आप ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड में तो लाइनिंग होती नहीं है ना, वो इसी तरह का बोर्ड होता है पूरा। तो जब आप इसको लिखते हैं तो इतना ध्यान रखना है कि लिखते समय आपकी कम से कम ये लाइनिंग इतनी होना चाहिए, जैसे आपने इधर कुछ लिख दिया, मान लीजिए किसी का नाम लिख दिया यहाँ आपने, या यहाँ पे लिखा आपने पाठ, है ना, पाठ, तो पाठ आपको स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है, फिर उसके अनुसार ये की दूरी भी है लाइनिंग की, दो लाइनिंग की दूरी भी है और नीचे थोड़ा सा गैप भी है। तो इससे क्या होता है कि जो भी शब्द आपने लिखे हैं वो आपको क्लियर स्पष्ट दिख रहा है, और ये लाइनिंग फिर आप जो भी लिखते जाएंगे तो पूरी एक एक लाइनिंग आपकी स्पष्ट होती जाएगी। इस तरह से पूरी लाइनिंग और शब्द पूरे स्पष्ट आपको दिखना चाहिए। ये किसमें आ जाते हैं, श्यामपट्ट की स्वच्छता में। और श्यामपट्ट की स्वच्छता में एक बात और ध्यान रखना है, जैसे आप लिखते लिखते क्या करते हैं, आप पढ़ाते जा रहे हैं, बोर्ड में समझाते जा रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, कई बार आपने मान लीजिए प्रदूषण पढ़ा रहे हैं जैसे आप, है ना, तो प्रदूषण एक थ्योरी है, अब उसमें तो कोई चित्र है नहीं, या कोई विशेषता पढ़ा रहे हैं, कोई तत्व लक्षण पढ़ा रहे हैं, किसी की गुण पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए लाभ हानि आ गई, तो अब उसमें आप सोचोगे अब इसमें तो चित्र है नहीं, बोर्ड में कैसे पढ़ाएं। तो इसके लिए आपने क्या करना, जैसे देखिए आप पढ़ा रहे हैं प्रदूषण के प्रकार, है ना, तो आप ऐसे लिखिए, आप ऐसे लिखिए प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। आपने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रदूषण के प्रकार, ये बोला बना दीजिए, ठीक है। अब अपन को एक चित्र रूप में श्यामपट्ट कार्य करना है, तो इसके लिए क्या बता रहे हैं आप, पहला कौन सा प्रकार बताएंगे, क्या प्रकार है पहला प्रदूषण का, ना, जैसे कि क्या है प्रकार प्रदूषण का, प्रदूषण के आपको प्रकार पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे बताइए, आप बताइए। जल प्रदूषण ये लिख दिया आपने, दूसरा क्या हो गया, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा बता दीजिए, लिख देते हैं, ठीक है। फिर कितने प्रदूषण होते हैं, एक हो गया आपका ध्वनि प्रदूषण, ठीक है,
इस तरह से आपने एक ब्लैक बोर्ड कार्य करके इतना दिखा दिया, है ना। अब कई बार होता क्या है, आपने इस तरह का ही पढ़ा है, जैसे आपके पास आप कह रहे हैं आपके थ्योरी में तो चित्र होते नहीं, तो आप इस तरह से एक सर्कल बना के इन प्रकारों को दिखा दीजिए। इसके बाद इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो आपने समझा दी। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जल लिखा है, अभी जा अच्छे से नहीं बना है, आपको ऐसा लगता है कि ये शब्द व्यवस्थित स्पष्ट नहीं बना है, तो इसके लिए आपने क्या करा, ओवरराइटिंग कर दी इस तरह की, है ना। तो ये अच्छा नहीं दिखता है, तो ओवरराइटिंग आपको नहीं करना है, इसके लिए आप डस्टर से हटा दीजिए, ठीक है। और इसके बाद फिर से आप लिखिए, क्या लिखिए, जल, जल प्रदूषण, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो इसको बताने का क्या अर्थ था कि आपको ओवरराइटिंग नहीं करना। यदि आपको ऐसा हो जाता है गलती से कि गलत लिख देते हैं या शब्द स्पष्ट नहीं लिख पाते हैं, तो आप उसको डस्टर से मिटाइए और सही शब्दों में, सही अक्षरों में स्पष्ट और स्वच्छता के साथ लिखिए। ये चीजें हो गई, है ना। अब आगे अपना एक तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट कौन सा है बताएंगे? तीसरा पॉइंट है आपका कि श्यामपट्ट कार्य का औचित्य। औचित्य में क्या बताया है, औचित्य में क्या होना चाहिए? श्यामपट्ट कार्य के औचित्य में आपको 3 बातें बताई गई हैं। तारतम्यता, है ना, आने की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी कैसे होनी चाहिए? श्यामपट्ट कार्य के औचित्य में, ये श्यामपट्ट कार्य का औचित्य तीसरे नंबर पे। जब भी आप कोई लेसन और पाठ पढ़ाते हैं तो तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता कैसी होनी चाहिए कि आप एक स्टार्टिंग में जब आप पाठ लेसन शुरू कर रहे हैं, पहला पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, तो पहला पैराग्राफ के अंदर जो भी अर्थ है, परिभाषा है, उसको आप स्पष्ट टॉपिक में बोर्ड में लिखें और समझाएं। फिर उसके बाद हो सकता है प्रकार आ जाए उस पाठ में, है ना, या कोई विशेषता आ जाए, तो उसको बोर्ड में लिखिए और उसकी एक नया नया हेडिंग लिखते जाइए और उसके बाद जो पूरी थ्योरी है वो आप समझाइए। तो किसमें आ जाएगा? आपकी तारतम्यता में, यानी कि कंटिन्यूटी में। इससे क्या होगा कि बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद आपका आता है सरलता और संक्षिप्तता। तो जब भी आप ब्लैक बोर्ड काम करते हैं तो ब्लैक बोर्ड में पूरी थ्योरी या पूरा लेसन या पाठ पढ़ाना लिखाना मुमकिन नहीं होता है, उसको एक लेक्चर मेथड के अकॉर्डिंग समझाना ही पड़ता है। इससे अपन को क्या करना है कि जो सरलता संक्षिप्तता कैसे आएगी कि आप जब भी पाठ पढ़ा रहे हो, कोई सा भी लेसन शुरू कर रहे हो, उसके लिए आपको प्रत्येक लेसन के टॉपिक यहाँ पे लिखते जाना है, उसके अर्थ के टॉपिक, विशेषताएं, गुण, दोष, लाभ, हानि जो भी है ना, उसको मैन इसकी हेडिंग लिखते जाएं और पूरी व्याख्या सरलता में, संक्षिप्तता में बोर्ड में लिखकर फिर आप डिटेल में विस्तार से बच्चों को समझाएं। ठीक है, ये किसमें आ गया आपका? सरलता एवं संक्षिप्तता। इसके बाद है ध्यान आकर्षित करना। तो ध्यान आकर्षित करने में जैसे मैंने बोला था कि अपनी कौन सी स्किल चल रही है, अपनी श्यामपट्ट कौशल के घटक चल रहा है, मींस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल चल रही है। इसके हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स। तो इसमें आपका आया ध्यान आकर्षित करना। तो किसका ध्यान आकर्षित करना कि जो हम श्यामपट्ट कौशल में लिख रहे हैं या चित्र बना के बच्चों को समझा रहे हैं, तो ये पूरी क्लास के बच्चों का ध्यान कहाँ पर रहे? इस बोर्ड पर रहे। बोर्ड पर क्यों रहे? क्योंकि हम जो भी लेसन या पाठ पढ़ा रहे हैं उस लेसन या पाठ को बच्चे आसानी से, सरलता से समझ सके, है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे पहले हम उस लेसन के पाठ की हेडिंग लिखेंगे, है ना। फिर हम थोड़ा सा उस पाठ के बारे में पूर्व ज्ञान पूछेंगे, उस लेसन को पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाने के बाद यदि उस लेसन में कोई चित्र वगैरह होते हैं तो उस चित्र की सहायता से पूरी थ्योरी को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे और स्पष्टता शब्दों को लिखेंगे, चित्र व्यवस्थित बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद, है ना, कौन कौन सी चाकों का यूज करेंगे? हम रंगीन चाक का यूज कर सकते हैं, कलरफुल चाक आती हैं। जैसे चित्र होंगे तो रंगीन जो चाकें होती हैं उससे बोर्ड में लिखने से बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है, वो आसानी से समझते हैं
और लाइनिंग सही रहेगी, आपकी चित्र का तरीका, आपकी लिखावट में स्पष्टता रहेगी, राइटिंग में स्वच्छता होनी चाहिए। और श्यामपट्ट कार्य का औचित्य में क्या क्या होता है कि उसमें श्यामपट्ट कार्य के औचित्य में 3 बातें विशेष तौर से बताई गई हैं कि कार्यक्षमता होनी चाहिए और सरलता और संक्षिप्तता होनी चाहिए और ब्लैक बोर्ड में ऐसे चित्र बनाना है, ऐसी सुंदर राइटिंग से लिखना है, स्पष्टता और स्वच्छता से लिखना है, ताकि बच्चों का पूरा जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, उनको समझ में आ जाए और आपके पढ़ाने का तरीका भी उनको बहुत प्रभावी लगे। तो इस तरह से आपको श्यामपट्ट कौशल का उपयोग करना है। ठीक है, थैंक यू।